राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार श्री श्यामा श्याम समस्त
हित परिकर निज परिकर। प्यारी जू की असीम कृपा से, अहेतुकी कृपा से, उनकी करुणा स्वभाव के बल से हमें इसी जन्म में वो वस्तु प्राप्त होनी है जो किसी अन्य साधन से नहीं हो सकती। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, हरि 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 राधा भंगुरा नंग रंग, मधुर मधुर सांद्रानंद सिंधु तरंगम, काई विशतु वृंदा कानने कुंज पुंज, हुरदुरु निज रूपा द्यंतरेणांतरेपि। हे भाई, हरि हरि, बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री हरि राधा जहां नित्य निरंतर महाप्रेम में भरे हुए मधुराति मधुर आनंद घन उच्च प्रेम तरंगों का विस्तार करते हुए श्री वृंदावन की नौनभृत कुंज निकुंजों में अद्भुत लीला परायण है, उसमें प्रवेश पाने के लिए जिस स्वरूप की आवश्यकता है, बिना उस स्वरूप के आप श्री वृंदावन में प्रवेश भी नहीं पा सकते। ये चिदानंद वृंदावन की बात कर रहे हैं। इसी वृंदावन के बाह्य रूप के अंतर में एक असीम अनंत महामहिम दिव्य वृंदावन है, यही इसी में। जैसे सदगुरुदेव का बाह्य स्वरूप और सदगुरुदेव का आंतरिक स्वरूप। सदगुरुदेव बाह्य स्वरूप से देखे जा सकते हैं पांच भौतिक नेत्रों से, लेकिन आंतरिक उनका जो स्वरूप है वो प्रेम नेत्र या ज्ञान नेत्रों से ही देखा जा सकता है, पांच भौतिक नेत्रों से नहीं। ऐसे ही परम दिव्य चिदानंद वृंदावन का भी दो स्वरूप है, एक ये प्रगट जिसको हम पांच भौतिक नेत्रों से देख रहे हैं, और एक वो जिसको प्यारी जो चश्मा प्रदान करते हैं। भगवत रसिक जी ने कहा है, चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारिन मोई। श्री लाडली जो कृपा करके जिसके अंतर में प्रेम नेत्र खोल देती है, वो इस वृंदावन को देख पाता है। तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, उसके नेत्र कुंज रंध्रों में लगे होकर अद्भुत सुख का पान करते हैं। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने न यह जो कृपा हरिवंश की। जय श्रीहित हरिवंश रसिक ललितादिक लता भवन रंध्रन अवलोकत, अनुपम सुख भर भरित विवश अशु आनंदवारी कंठ दृग रोकत। ये एकदम एकांतिक महाप्रेम की बात है। करे हरि हरि, बड़ा आश्चर्य है। प्रगट वृंदावन का सानिध्य मिलने पर भी तुम विषयों की आकांक्षा करते हो, नाशवान भ्रमात्मक फंसाकर दुर्गति करने वाले भोगों की चाह करते हो। बड़ा आश्चर्य है भाई। ये श्रीधाम वृंदावन यदि तुम ऐसे रहो तो तुम्हें स्वरूप प्रदान कर देगा, दिव्य रूप, जिसमें श्यामा श्याम के श्री अंग की सेवा करने की सामर्थ्य है, जिसमें न मृत्यु है, न भय है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, न हर्ष है, न शोक है, कोई भी द्वंद्व नहीं, निर्द्वंद महामहिम स्वरूप।
ये वृंदावन प्रगट वृंदावन प्रदान करता है। बिना उस स्वरूप के निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि, अगर निज रूप प्रकाशित नहीं हुआ तो अंतर पड़ता रहेगा, तुम्हें वो दिखाई नहीं देगा वृंदावन। जिस वृंदावन में नित्य निरंतर प्रिया प्रीतम नवीन नवीन कुंज निकुंजों में विलस रहे हैं, विहार कर रहे हैं, उस स्वरूप का साक्षात्कार पहले निज स्वरूप का होता है। निज स्वरूप यही वृंदावन प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? कैसे हम इस वृंदावन का सेवन करें? बोले राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदाश्च मत्कुर्वते यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परितरा यत्र दीक्षादितः तद्वंदे ममकारतोद्भुततमात् यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासा श्रीवनराजसीम सुमहाभावं तमेव स्तुमः। जहां श्री श्यामा श्याम विचित्र प्रेम में भरकर अनंत कलाओं को प्रकाशित कर रहे हैं, जहां महा आनंद राशि की वर्षा हो रही है, ऐसे चमत्कारिक विधान करने वाले दिव्य वृंदावन में जो दीक्षा लेता है, अर्थात प्रगट वृंदावन धाम में जो श्यामा श्याम की शरणागति स्वीकार करता है, श्यामा श्याम के इस निज महल की उपासना करी, दीक्षा आदि लेकर परम सुख की प्राप्ति के लिए लौकिक सुखों से मुख फेर लेता है, अर्थात श्यामा श्याम की सन्मुखता और प्रपंच से विमुख। अभी हमारे सन्मुख प्रपंच है, साधन भले श्यामा श्याम का कर रहे हो, पर हमारा साध्य देह सुख, मान बढ़ाई, लोक लोकांतर के लाभ अंदर से देख लो। श्रीपाद कहे हैं श्यामा श्याम के निज धाम का आश्रय और श्यामा श्याम की शरणागति रूपी दीक्षा यत्र दीक्षादितः। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं कि यदि हम गुरु ना बनाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, कल्याण में कोई संशय नहीं। आपको जो नाम प्रिय हो आप निरंतर जपिए और गुरु स्वरूप संतों के वचन सुनते रहिए, गुरु स्वरूप शास्त्रों के सिद्धांत समझिए और चलिए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप दास स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, आप सखा भाव को प्राप्त हो जाएंगे, आप गोपी भाव को प्राप्त हो जाएंगे, सहचरी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। ये नहीं है कल्याण। तो धोखे से भी भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम निकल जाए, वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। लेकिन ये जो रसास्वादन है प्रेम का, ये नहीं हो सकता। इसीलिए स्वयं सर्वेश्वर भगवान अलग अलग भावों की पुष्टता के लिए अलग अलग आचार्य रूप में अवतरित हुए। जितने भी आचार्य हैं स्वयं भगवान हैं, दूसरा कोई नहीं है। जब तक हम आचार्य गुरुदेव की शरण में नहीं होते, तब तक हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि जिस भाव से उनका रसास्वादन किया जाता है वो भाव हमारे अंदर आ सके। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। बिना गुरु कृपा के भाव देश में प्रवेश नहीं हो सकता। कल्याण तो हम आपको खूब चीख के कह रहे हैं, आप नाम उच्चारण करो, कल्याण तो पक्का। कल्याण हो जाना और प्रेम स्वरूप होकर अपने प्रीतम की निज सेवा में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। कल्याण तो अजामिल का भी हो गया, पुत्र के बहाने नारायण बोला, कल्याण हो गया। लेकिन ये वो मार्ग है
जहां कल्याण और मोक्ष की पूछ भी नहीं है, कोई आदर नहीं है। घर घर भटकत मुक्ति बावरी, कमल ही को बतरावे। यहां न ईश्वर से मतलब न मोक्ष से। ये प्रेमियों का देश है वृंदावन। आह भर कर पुकारते रहना, ना लोक की न परलोक की, दूर सृष्टि आदि वार्ता, गति दुर्गति की भी कोई बात नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आश नहीं त्रास है। बड़ा अद्भुत मार्ग है। प्रेम पुलकित होकर हर समय उनकी स्मृति में तन्मय। ये जो स्मृति में तन्मयता है गुरु कृपा से मिलती है। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बिना प्रिया प्रीतम के प्रेमी रसिकों की संग वृत्ति के प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता। यदि आप कहीं भी अपराध करेंगे तो जिन रसिक का संग करते हैं उन्हीं से आपका दोष दर्शन बन करके वहां से कनेक्शन कट जाएगा, संबंध कट जाएगा। सिद्ध बात है। सृष्टि में कहीं भी अपराध करोगे तो आपके गुरु से आपका भाव कमजोर हो जाएगा और आप पतित हो जाएंगे। क्योंकि यदि गुरु पर निष्ठा और भाव है तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं है कि उसका पतन कर सके। न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की, न मद की, न मत्सर की। बड़ी महिमा है गुरु चरणारविंद के कवच की। पर कहीं भी उनसे अपराध नहीं किया, पर कहीं भी सृष्टि में धर्म विरुद्ध आचरण करोगे तो वो मलिनता सबसे पहले वहां से संबंध काटेगी जहां से आपकी रक्षा हो रही है। क्योंकि अब आपको दंड मिलना है। चाहे जितना गुरुदेव अनुकूल हो और आप किसी भी जीव से द्रोह कर लें, वहीं आपको दोष दर्शन होगा और वहीं आप कई तरह के दोष प्रकट हो जाएंगे, अश्रद्धा हो जाएगी। क्योंकि वो संबंध कटे बिना आपको दंड नहीं मिल सकता। अगर गुरु की करुणा दृष्टि है और आपका दृढ़ आश्रय है तो काल की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको भयभीत कर सके। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसे पकड़ लेना। गुरु के चरणारविंद में आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप कहीं किसी वैष्णव, किसी संत, किसी भी जीव से द्रोह करोगे तो अचानक आपके अंदर एक वृत्ति प्रकट होगी जो गुरुदेव के दोष भाव में आने लगेगी। चिंतन बनने लगा, नकारात्मक चिंतन आने लगेगा। धीरे धीरे संबंध की भावना खत्म हो जाएगी। बस यही माया की चाल थी। जहां से तुम्हारी भागवतिक ऊर्जा शक्ति बढ़ती, संबंध से तुम्हें प्रियालाल रीझ कर स्वीकार करते, उसी को काट दिया। डरते रहो, कहीं कोई अपराध न, गुरु अपराध की तो बात जाने दो, कहीं किसी से अपराध न बन जाए। नहीं, सबके हृदय में वो विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। वो जहां से तुम्हारा काम बनना है वहां से अश्रद्धा हो जाएगी। फिर चाहे जितने बड़े महिमा स्वरूप में चले जाओ, तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। कई ऐसे स्वभाव के जन होते हैं, कई पासे फैलाए रहते हैं। ये ना जीते तो इससे जीत जाए, वो किसी से नहीं जीतेंगे। ये मार्ग है मन वचन कर्म से स्वीकृति। और मेरे गुरु के संबंध में कोई प्रहार न कर दे, ऐसा सावधान रहते हुए किसी से भी द्रोह नहीं करना, किसी का भी अपराध नहीं करना। ये डरता रहे कि अब मेरा जो परम लाभ का संबंध बना है, इससे कहीं उसमें कहीं स्थूल भाव ना आ जाए, प्राकृतिक भाव ना आ जाए, मायाकृत दोष दर्शन न होने लगे। तो वही गुरु कृपा धीरे धीरे आपके हृदय में ऐसी सामर्थ्य प्रदान करेगी कि आप निर्विकार हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। निश्चिंत, निशोक और निर्विकार हृदय में सतत स्मरण चलता है, अखंड स्मृति। उसी अखंड स्मृति को तन्मयाहा कहते हैं। उसी तन्मयता में गुरु प्रसाद से फिर हमारी रुचि श्री जी की सेवा में बढ़ने लगती है। सेवा में रुचि होना है साधारण स्थिति नहीं है। श्रीपाद कह रहे
पहले तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर श्यामा श्याम की दीक्षा प्राप्त करे। तद्वंदे ममकारतोद्भुत तमाद यस्याद्भुतान्वक्षणो लाशाह श्री वनराज सीम सुमहाभावम तमेस्तुमः। फिर युगल किशोर प्रभु श्री श्यामा श्याम के प्रति ममता बुद्धि होती है। प्रियालु, मेरी प्रियालु, मेरी स्वामिनी, मेरी लाडली, मेरे युगल सरकार, ये ममता बड़ी महिमा की बात। ये ममता कहां से उत्पन्न होती? गुरुदेव के चिंतन से। सच्ची गुरुदेव का आश्रय, शरणागति, दीक्षा, और जब वो कृपा करके लाडली लाल के चिंतन में भरे हुए तुम्हारा जो शरणागत भाव है उसको देखकर तुम्हारा चिंतन किया, तो जो ममता गुरुदेव के हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति विराजमान है वही अवतरित हो जाती है हृदय में। वो हमारी साधना नहीं है, हम प्रिया प्रीतम से प्यार नहीं कर पाते, गुरुदेव का प्यार ही हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम की ममता के रूप में उतर जाता है। सत्य सत्य परम सत्य, क्योंकि इस हृदय को देखा है। ज्ञान विज्ञान वार्ताएं सब एक तरफ है, प्रिया प्रीतम से ममता केवल गुरु चरणारविंद की सानिध्य और उनकी भीनी कृपा दृष्टि से है। जब ममता बुद्धि श्री जी में हो जाती है तो प्रतिपल उल्लास प्रकट होता है। प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन ही भांत दिन दिन प्रति अनुराग सो। हृदय में श्री उल्लास, क्या पवा दूं, कैसे रिझाऊं, क्या करूं, हर समय श्री जी के लिए, लाडली लाल के लिए, जैसे मां अपने बच्चे के दुलार के विषय में प्रतिपल सोचती रहती, क्या पवाऊं, क्या पहनाऊं, कैसे मेरे बालक को सुख मिले, उसमें वात्सल्य है, वो मां है। इससे अनंत गुना उपासक के हृदय में आराध्य देव के प्रति दुलार प्रकट होता है। ये ममता श्यामा श्याम की तभी प्रकट होती है जब जगत में समता हो जाती है। संपूर्ण संसार में समता और श्यामा श्याम के चरणारविंद में ममता, ये तुम्हारे से नहीं होगी, ये गुरु प्रदत्त उपासना से होगी, गुरु कृपा दृष्टि से होगी। जो लोग कहते बिना गुरु के कल्याण हो जाएगा, हम कल्याण के विषय में नहीं कहते, लेकिन जो प्रेम की भूमिका है, ज्ञान की भूमिका है, उसमें गुरुदेव की कृपा के बिना नहीं। वैसे भी जैसे किसी जंगल में फंस जाओ, तुम्हें मार्ग का पता नहीं तो तुम्हें गुरु चाहिए वहां, जो पूरे जंगल को जानता हो और कई बार निकल चुका हो, कितनों को निकाल चुका हो, वो बताएगा इस गली से नहीं, इस गली से आओ, और उसके गाइड से, उसका अनुसरण करने से आप निकल जाएंगे। ये संसारण्य है, बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है इसमें। कल एक उपासक कह रहे थे, इतने प्रवचन सुने हैं, इतने शास्त्र पढ़े हैं कि हमारा दिमाग बोझा बन गया है, कहीं रति नहीं हो रही, कहीं भजन नहीं बन रहा, फंस गया, भूल भुलैया में फंस गया। अगर गुरुदेव का वर्ण करके उनके अनुसार उपासना में लगा होता तो ये प्रश्न नहीं उठता। अपनी बुद्धि कभी योग, कभी कर्म मार्ग, कभी ज्ञान, कभी वैराग्य, कभी ये, कभी, कितना अनंत सागर है हमारा प्रभु। तो क्या करें? गुरुदेव प्रदत्त नाम और उपासना में चित्त को जोड़ दो। कहीं कुछ भी सुनना, देखना, पढ़ना हमारे बस की बात नहीं कि हम निर्णय कर सके। हमने अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में दे दिया। सुनेंगे, बैठेंगे, चलेंगे वही जो गुरुदेव ने आदेश किया है, उपासना मार्ग, बस कोई संशय ही नहीं। तो श्री श्यामा श्याम में प्रतिक्षण ममता बढ़ती रहती है। यही ममता आपके हृदय में निज रूपाद्यंतरेणांतरेपि निज रूप को प्रकाशित कर देती है। ये हमारा निज रूप नहीं, ये पर रूप है। पांच भौतिक शरीर प्रकृति जन्य है। ये यही तो भ्रम पैदा हो गया है कि मैं हूं, और ऐसा भ्रम पैदा हो गया है कि स्वप्न में भी ये स्वीकार नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं। इसी भ्रम को गुरु कृपा नष्ट करती है।
गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी शकल कल्पित भय। ये जो भ्रमात्मक कल्पनात्मक हमारे अंदर बैठ गया था सुख दुख का भाव, गुरु कृपा से नष्ट हो गया, निहाल हो जाता है गुरु कृपा से। बस बात माननी है, स्वीकार करनी है। तो कह रहे श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और प्रिया प्रीतम के चरणों की शरणागति रूपी दीक्षा लेकर गुरु प्रदत्त उपासना से प्रिया प्रीतम में ममता और संसार में समता प्राप्त हो जाती है। जीव ही प्रिया प्रीतम में ममता प्रतिक्षण वर्धमान होती हो, प्रीति का स्वरूप है प्रतिक्षण वर्धमानम। इतना सूक्ष्म है कि समझ में ही नहीं आता उपासक को कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ रहा है, तभी वो दैन्य रहता है, नहीं तो अहम हो जाए। अहम हो जाए तो फिर प्रेम नहीं है, वो सूक्ष्म तरम प्रेम का स्वरूप है। वो ऐसी ममता प्रगाढ़ होती है, निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना, बड़ी प्रगाढ़ ममता। प्रेम का बड़ा विचित्र स्वरूप प्रकट होता है उपासक के हृदय में। अरबरात मिलवे को निस्दिन, और निस्दिन मिले ही रहे मनो कबहु मिले ना, इसलिए उसे कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होता कि मेरे हृदय में प्रेम है, मैं बहुत अच्छा भजन करने, कभी नहीं। जब कभी ऐसा चिंतन आएगा तो बस यही आएगा कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं हो पा रहा, जैसा सेवा करके स्वामिनी को सुख पहुंचाना चाहिए नहीं, कैसे आएगा, मुझ अधम में कैसे वो वृत्ति आएगी। बढ़ता जा रहा है प्रेम, वैसे ही उसके अंदर प्रेम की भूख बढ़ती जा रही, दैन्यता बढ़ती जा रही, कहीं अहम छू नहीं गया। ये गुरु कृपा पात्र का लक्षण है। इसी के प्रभाव से आचार्य गुरुदेव प्रसन्न होकर उसे निज स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रथम भाव तन बदल करे अप बप जो अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। इसी हृदय में स्वरूप का प्रादुर्भाव, भाव देह का, अब वो नित्य निरंतर मनुष्य शरीर में रहते हुए दिखाई देते हुए भी नवनिवृत्त निकुंज में श्री जी की सेवा में रहता है। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष शरीर में रहते दिखाई देते हुए भी वो जीवन मुक्त परमहंस परम पद में आरूढ़ रहता है। जीते जी ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए बड़ी बंदनीय है। मरने के बाद क्या, जीते जी हम प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में समस्त दुख सुखों से मुक्त होकर परमानंद में निमग्न। श्रीपाद कहते हैं बिना इस निज रूप के प्राप्त हुए जिस वृंदावन की दिव्यता का वर्णन आप सुनते वहां प्रवेश नहीं हो सकता। पांच भौतिक से जो आप देख रहे हो नेत्रों से, ये आपको पंचभूतमय दिखाई दे रहा है, बनता बिगड़ता ऐसा। चिदानंद में बनना बिगड़ना नहीं होता। चिदानंद में ये सब प्राकृतिक काल के अंतर्गत की जो भावनाएं हैं ये सब नहीं होती। एक रस होते हुए भी नवीन नवीन प्रेम का उच्छलन, नवीन नवीन शोभा का दर्शन, हमारे मनुष्य जीवन का यही परम लाभ है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं अपि मम कोटि भवान्ते भवतु परम तादृशो देहा वृंदावन मदिवसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेद यत्र। अहो हमारे ऊपर युगल सरकार प्रसन्न हो। मैं एक जन्म की बात नहीं करता, मुझे करोड़ों जन्म हो, पर उसमें एक कृपा प्राप्त हो जाए कि करोड़ों जन्मों में कोई एक ऐसा शरीर मिले जो वृंदावन में अखंड वास करने का सौभाग्य और रसिकों का संग करने का संग मिले। ये कह रहे अहो मम कोटि भवान्ते, मानो हमारे ऐसे सौभाग्यों की इस जन्म में या अगले जन्म में या और अगले, तो करोड़ों जन्मों में कभी ऐसा है युगल सरकार कर देना कि मुझे एक ऐसा शरीर देना
जिस शरीर को मैं केवल वृंदावन को अर्पित कर सकूं, कि आजीवन वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं, मेरे प्राण इसी रज में निकलेंगे और रात दिन श्यामा श्याम की उपासना, रसिकों का संग, करोड़ों जन्मों में कभी एक ऐसा नहीं। तो अपने तो हो गए करोड़ों जन्म, अपने नहीं मानना कि करोड़ों जन्म, अपने को मिल गया ना, वृंदावन आश्रय मिला, वृंदावन वास मिला, रसिक शेखरों का संग मिला और प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग उपासना मिली। अब चूक नहीं करनी। क्या बोले? वृंदावन के जो रस में डूबे हुए रसिक जन हैं, उच्छिष्टैक स्पृहा भवेद, मेरी एक स्पृहा है, परम इच्छा है, मुझे एक बार जूठन मिल जाए, उनका उच्छिष्ट मिल जाए। वृंदावन मधि वसता मुच्छिष्टैक स्पृहा भवेदेत, जो अखंड नियम से वृंदावन वास करते हैं, प्रिया प्रीतम की प्रेम रस में डूबे हुए वृत्ति वाले हैं, ऐसे रसिक एक बार मुझे अपनी जूठन दे दे, ऐसी कृपा करना। करोड़ों जन्मों में कभी एक बार मुझे अखंड वृंदावनवासी बनाकर श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम में उन्मत्त हुए रसिकों की एक बार जूठन दिला देना। हे श्यामा श्याम कवि, ऐसी कृपा कर। समझो, जिस कृपा की याचना की जा रही है, अपने को अहेतुकी कृपालु श्री लाडली जो ने बिना मांगे दे दिया। हम तो जानते भी नहीं थे न महिमा वृंदावन की न रसिकों की, अपने आप उन्होंने अहेतुकी कृपा करके दी है। फिर मुझे कोई चिंता नहीं। श्रीपाद कह रहे, प्रायश्चित्तो मघानाम महद अपराधे परम शरणम, सकल स्वधर्म मौलि पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिनम। बहुत महिमामयी बात कहे। वैसे तो मैं पापी ही हूं, कैसा हृदय निर्मल है महापुरुषों का, पर अब मुझे कोई चिंता नहीं रही। प्रायश्चित मघानाम, अब मुझे कोई प्रायश्चित नहीं करना किसी पाप का। क्यों? बोले श्री वृंदावन मिल गया, आप कोई चिंता नहीं। प्रायश्चित्तम मघानाम, श्रीमद् राधा सुधा निधि में एक श्लोक में उसका भाव यह है कि जो वृंदावन में है, वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार किए हुए है, पर अभी वृंदावन की रहनी से नहीं है। वर्तमान में ऐसी कुछ गलतियां होती हैं। वो ऐसा है जो बाहर के योगियों को भी अपने दर्शन से कल्याण कृतार्थ कर दे, अपने दर्शन से। ऐसी महिमा केवल वास की है, इसी प्रगट वृंदावन की। अरे कोई एक महीना मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग में वास करता है तो अनुभव करता है पवित्रता का, और भाव आता है कि एक महीना रह के आए प्रयागराज, और जहां प्रयागराज मस्तक रगड़ते हैं वो है ये श्रीधाम वृंदावन। सर्वलोक महेश्वर भगवान जहां जहां चरण रख दिए वो सब तीर्थराज बन गए। वो प्रभु यहां क्रीड़ा करते हैं। कोई इस धाम की समानता कैसे कर सकता है? जिस रज की वंदना स्वयं लालजू महाराज करते हैं, जिस रज को चखते हैं, ब्रह्मांड घाट में रज चखा, लालजू के रूप में जब चखते हैं तो मैया डांटती है, पर ब्रज रज में इतना स्वाद है चखने में, कैसे चखा जाए? तो अपने बेटा ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी और उन्होंने सखा और बछड़ों का अपहरण कर लिया, तो ठाकुर जी सब बछड़े बन गए। और फिर जब ब्रजरज की युक्त घास को चर रहे तो रज का सेवन, 1 वर्ष तक पूरा 84 कोस ब्रजरज का स्वाद लिया। ये ब्रजरज, ये प्रिया प्रीतम की निज महल की रज, अहो भाग्य, अहो भाग्य। प्रायश्चित्तम मघानाम, अब मुझे अघ अर्थात पाप जो किए हुए पूर्व पाप, उनकी कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। अब मुझे कोई अलग से प्रायश्चित नहीं करना, हो गया प्रायश्चित। सीधाम आ गए, दर्शन किए, 2-4 रात्रि ठहरे, सत्संग सुना और उसको अपने हृदय में उतारा।
फिर संसार के कार्यों में भगवत स्मरण करते हुए व्यतीत किए, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर निश्चित निश्चित परम मंगल। पर जो अखंड वृंदावन वास कर रहे, प्रायश्चित का कोई कहीं भी औचित्य नहीं है, हो गया परम प्रायश्चित, क्योंकि हम श्री वृंदावन वासी हैं, श्री धाम के वासी हैं। यहां एक माला भी भजन करना लाखों माला उसकी समानता बाहर की नहीं कर सकती। ये धाम है, इसीलिए कहते हैं जैसे आप लोग लाडली जी की कृपा से पधारते हैं वृंदावन, तो अच्छी कमाई करो, हाँ धनी बन के जाओ, यहां से खूब सत्संग सुना, एकांत किसी लता के नीचे प्रणाम करके बैठ जाओ, राधा 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 राधा। किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी से अन्य वार्ता मत करो। चतुरासी जिले के बैठ गए कि एकांत में गान करके सुना रहे हैं किसी लता को, यमुना जी को सुना रहे हैं, राधा वल्लभ लाल बिहारी जी को, बड़ा धन कमा रहे हैं आप, ये सच्चिदानंद धन है। और कम आहार करके, थोड़ा भूखे रहकर, थोड़ा कम सो के 2-4 दिन बड़े संयम नियम से रहकर भजन किया, फिर अपने घर चले गए, तो आपको अंततोगत्वा वृंदावन पकड़ लेगा। शरीर कहीं भी छूटे, वृंदावन घसीट लेगा आपको। और जिनका अखंड वृंदावन वास है, अहोभाग्य, उनकी तो अहोभाग्य है। महद अपराध है, अब कोई भी महद अपराध भी ऐसा नहीं है कि उसको दंड दे सके। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। महत माने होता महापुरुषों का, अगर कहीं उससे बाहर ऐसा बन गया है महद अपराध, तो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। अब वो अपराध आप पे लागू नहीं हो पाएगा, वो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। पर अब जो करोगे तो पहले वर्णन कर चुके हैं, फिर आपके संबंध पर अरुचि हो जाएगी गुरु स्वरूप वृंदावन से, कि हाँ वृंदावन, अरुचि हो जाएगी, दोष दर्शन होने लगेंगे। अरे हमने देखा है सब, वहां ऐसा कर लेते हैं, मतलब दोष दर्शन की वृत्ति आपके अंदर, वो जहां दोष दर्शन हो तो पकड़ लेना आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो आपके अंदर, नहीं तो परम मंगल। जहां महाधन की हानि होनी थी, वहां किसी ने तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया, तुम्हारी पर्स चुरा, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि भाई वृंदावन में भी चोरी कर रहे हैं। थोड़ा लौट के आप अपने हृदय में देखो, आप क्या हो, आपसे क्या गलतियां बनी हैं, जन्म जन्मांतरों में कैसे अपराध बने, फिर भी बिहारी जी ने कृपा की, आंख मिलाने का समय दिया, उनकी कृपा। अब अगर आपका कुछ अर्थ चला जाता है, कोई वस्तु, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा करते हैं, नहीं कह रहे, हमें अपने को बचाना है। कोई किसी की वस्तु का अपहरण करता है, प्रभु देखेंगे ना, पर हमारे लिए मंगल हो गया। कोई बहुत बड़ी हानि को अपने सामने बिहारी जी ठाकुर जी अपने महल में थोड़ी सी अर्थ हानि या थोड़ी सी चोट लगा के या थोड़ा, वो आपका परम मंगल कर रहे हैं। अगर ये बात समझ में ना आवे तो आप जाने, पर आपके परम मंगल के लिए बात करें, वो अच्छा कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, नहीं करना चाहिए। किसी की भी वस्तु का अपहरण करना, उसको दुख देकर तुम सुख की चाह करना, है तो बहुत निकृष्ट बात है। पर अपने को उधर नहीं जाना, अपने को क्या करना है, परम मंगल विधान करने वाले बिहारी जी ने कोई मंगल विधान किया है। कोई बहुत बड़ी हानि होनी थी, इनके सन्मुख आए तो कृपा करके चंद रुपए चंद वस्तुओं से मेरे उस अपराध का नाश करके, हानि का नाश करके परम मंगल किया। सत्य मानो ऐसा ही है, पर हम लोग अपनी लघु बुद्धि के कारण फिर ऐसा कि ऐसा, तो कह रहे हैं कि महद अपराध है परम शरणम। आप वृंदावन आ गए ना, आपके महद अपराध नष्ट हो जाएंगे। कहीं भी कुछ भी बन गया है अभी तक, अब चिंता नहीं, आप सावधान रहना। प्रत्येक सत्संग में कहते हैं कि ये धाम वैष्णव धाम है। अगर एक अपराध नहीं करोगे, वैष्णव जनों का अपराध नहीं करोगे, तो बात बन जाएगी, संभल जाओगे। क्योंकि जहां कोई गलती होगी तो हम देखते हैं हृदय जलने लगता है उपासकों का, और बार बार कैसे गलती हो गई, बस वही अपराध को नष्ट करने के लिए जड़ मूल से वो वृत्ति आ गई। अब वो धीरे धीरे निरपराध वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा।
श्रीपाद कह रहे हैं ना तो अब हमें किसी पाप का प्रायश्चित करना और ना किसी अपराध का। महद अपराध है, क्योंकि परम शरणम। जैसे बाहर कोई भी गलती हो गई, भाग के अपनी मां की गोद में चला जाए तो बच्चा अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। यद्यपि मां अल्पज्ञ और असमर्थ है, सर्वसमर्थ नहीं, पर हमारी वृंदा टवी मां सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ है, जो अपनी गोद में प्रियालाल को खिलाती है। सब अपराधों को क्षमा करके सकल स्वधर्म मौलिही, समस्त जिनको स्वधर्म कहा जाता है अब उसका भी हम त्याग कर देंगे। किस लिए? परम धर्म के पालन के लिए। सब धर्मों के त्याग के लिए तो भगवान भी आदेश किए हैं, और यह कहा है कि बहुत गुप्त बात है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो पहले ही छूट गए, लेकिन यहां प्रेम प्राप्ति के लिए, भगवदानंद की अनुभूति के लिए कह रहे हैं धर्मान त्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, केवल मेरी शरण। सब धर्म सावई पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए, ये परम धर्म है। इस परम धर्म के लिए सकल स्वधर्म मौलिही, जितने भी तुमने मान रखे हैं उन सब धर्मों को समर्पित कर दो। अब एक परम धर्म, इस जन्म में प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति। पुमर्थ मौलिश्च राधिका विपिनम, समस्त पुरुषार्थों का चूड़ामणि है वृंदावन। वृंदावन आ गए, वृंदावन मिला, मानो अब कोई पुरुषार्थ दुर्लभ नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। बड़ा महामहिम है धाम। इसलिए अब तुम किसी भी स्वार्थ के वशीभूत होकर, यदि तुम्हें वृंदावन वास मिल गया है तो इसकी अवहेलना मत करना। श्रीपाद कह रहे हैं हरिहरि धिगस्तु मामहि यदति सुतेक्षेषु लोक धर्मेषु अस्वार्थेषु सक्तो विहन्मि वृंदावने प्यभो वासम। फिर तो धिक्कार प्रकट हो जाएगा। हरि 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 स्मरण करते हुए श्रीपाद कह रहे हरि हरि हरि। यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया और तुमने किसी अभीष्ट स्वार्थ के लिए, किसी रिश्ते नातेदार को प्रसन्न करने के लिए या किसी लोक धर्म की पूर्ति के लिए अपने श्रीधाम वृंदावन के वास को छोड़ दिया, पाए रतन चीन्हे उन्हें दीन्हु करते डार। ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, श्री वृंदावन वास को अगर नष्ट कर दिया तो हरि 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 मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है। इसलिए श्रीधाम का आश्रय और श्रीधाम का वास जो सौभाग्य से प्राप्त हुआ हेतु की कृपा से, श्यामा श्याम की शरणागति और उनके लिए ही सारी चेष्टा करना। जो भी आप गृहस्थ धर्म में, व्यापार, नौकरी, जो भी सेवाएं हैं वो सब भगवान की मानकर उनके चरणों में समर्पित करते हुए सतत स्मरण परायण, ये आपको परम सुख प्रदान करेगा। चलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन लीलाओं का कथन श्रवण करके, कलिमल का नाश करके अपने हृदय में अपने आराध्य देव की निष्ठा प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, भगवान ने श्री विभीषण जी को लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, श्री हनुमान जी, जाम्बवान, अंगद आदि के साथ भेजकर प्रभु ने कहा हमें तो पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष में किसी नगर नहीं जा सकता, पर मेरे ही स्वरूप लक्ष्मण जाएंगे। अभिषेक, राज्याभिषेक करके विभीषण जी का स्तवन हुआ। पुनः पूरा परिकर विभीषण जी सहित प्रभु के पास आए। भगवान ने हनुमान जी को इशारा किया, हनुमान जी नजदीक आए, कहा आप जाओ जानकी जी को समाचार सुनाओ कि लंकाधिपति विभीषण जी हो गए हैं और रावण पधार गया है। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, बहुत आनंद मगन होकर
जानकी जी के चरण दर्शन की उत्सुकता से और प्रभु के विजय श्री की बात कहने के लिए पुलकित होते हुए चल रहे हैं। तब हनुमंत नगर महुआए, सुनी निश्चरी निशाचर धाये, बहु प्रकार तिन पूजा कीन्ही, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी। दूरी हिते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। श्री हनुमान जी महाराज ये ही लंका में प्रवेश हुए, निशाचर गण दौड़ दौड़ कर आते हैं, चरणों में वंदना करते हैं। आगे बढ़े, अशोक वाटिका में गए, जो निशाचरियां सीता जी के समय भाग कर आई, चरणों में प्रणाम किया, स्वागत करके ले गए। हनुमान जी महाराज दूर से ही प्रेम मूर्ति श्री सिया जी को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। जानकी जी ने देखकर, अच्छा ये वही रामदूत है जो पहले आए थे। पुत्र कहो, कृपा के धाम मेरे जीवन धन प्रभु और छोटे भाई लखन और समस्त वानर सेना कुशल से है ना? हनुमान जी ने कहा, सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 शीशा। अविचल राजू विभीषण पायो, सुनि कपि बचन हरस उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे मां, कौशलाधीश भगवान श्री राम सब प्रकार से सकुशल हैं। श्री भगवान ने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है। विभीषण जी लंकाधिपति पद पर विराजमान हो गए हैं। हनुमान जी के वचन सुनकर सिया जी के हृदय में बड़ा आनंद हो रहा है, शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों से अश्रु धारा बह रही। बार बार कहती, हनुमान मैं तुम्हें क्या दूं इस सूचना के बदले में? तीनों लोकों में कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो मैं तुम्हें दूं, क्योंकि ये तीनों लोक माया रचित है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं और आप प्रभु से माया मांगते हैं तो बड़ा सकुच लगता है प्रभु को, कि जिससे मुक्त होने के लिए मेरी आराधना की जाती है, उस आराधना का फल तुम उसी में बंधने वाली बात। इसीलिए प्रभु अपनी तरफ से करुणा करके नहीं देते तो उपासक को लगता है क्या कमी है उनके पास, हमें क्यों नहीं दे रहे। वो अपने आप को देना चाहते हैं, आनंद समुद्र देना चाहते हैं। तुम आनंद के क्षुद्र कण खोजने वाली बात सोच रहे हो। कम से कम बात पर विश्वास मानकर प्रभु के भरोसे हो जाओ। वो तुम्हें जैसे रख रहे हैं, बहुत मंगल विधान उनका है, देख लेना परिणाम में। सही चलते रहो, महासुखी हो जाओगे। ये दुख तो एक स्वाप्निक है, जैसे स्वप्न में कोई गला काट रहा हो तो न चाकू है, न गला काटने वाला है, न गला कट रहा है। ये तब पता चलेगा जब जग जाओगे। अभी मोह निशा सब सो अनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। ये दुख विपत्ति स्वप्न जैसी है। थोड़ा आगे बढ़ो, जगोगे तो देखोगे कृपा ही कृपा, केवल प्रभु की बड़ी कृपा की जो हमें मांगा था नहीं दिया। तब आप नाच पड़ोगे कि हे मंगल विधान, यदि आप न समझाते तो मैं जान न पाता, आप कितने कृपालु हो। जानकी जी ने कहा, का देऊं तो ही त्रैलोक महु कपि किमपि नहीं बानी समा। कुछ हमें ऐसा नहीं दिखाई दे रहा त्रिभुवन में, ये जो तुमने सूचना दी इसके बदले में कुछ दो। तो सुन मां तुम्हें पायो अखिल जग
राजु आजुन संशयम रणजीति रिपुदल बंधुजुत पश्यामि राम मनामयम। मां, आज मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया, सब कुछ मिल गया। आज मैं अपने स्वामी को विजय श्री से युक्त देखकर प्रसन्न मुद्रा में सब कुछ पा लिया। हमारे प्रभु प्रसन्न है, इससे बड़ा मुझे कोई आशीर्वाद नहीं। ये जानकी जी ने कहा, सुनु सुत सदगुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत सानुकूल कौशलपति रहूं समेत अनंत। हे पुत्र, तुम्हारे हृदय में वो समस्त सद्गुण बसे जिन सद्गुणों के अधीन प्रभु हो जाते हैं। तुम्हारे हृदय में लक्ष्मण जी सहित कौशलाधीश प्रभु प्रसन्न मुद्रा में विराजमान रहे। सदैव तुम अपने हृदय में भगवान को विराजमान देखो। अब तात वही उपाय करो जिससे अपने प्राण धन के दर्शन कर पाऊं। मेरे नेत्र तरस रहे हैं श्याम शरीर दर्शन के लिए। श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करते हुए जब जानकी जी ने ऐसा कहा, हनुमान जी महाराज प्रणाम करके प्रभु के पास आए और जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम ने युवराज अंगद और विभीषण जी को बुलाकर कहा, पवन पुत्र के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरंत भगवान की जय जयकार करते हुए विभीषण जी, अंगद जी, बड़े बड़े यूथपति और हनुमान जी ने जहां सियाजू विराजमान थे, सब नम्रतापूर्वक आदर कर रहे हैं जो राक्षस राक्षसियां हैं। विभीषण जी शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। सीता जी को सादर स्नान कराकर दिव्य वस्त्राभूषण आदि धारण कराए गए। एक सुंदर बहुत ही दिव्य पालकी सजाई गई। प्रभु से मिलने जा रहे, दर्शन करने की प्रबल उत्कंठा सियाजू विराजमान। प्रतिपल अश्रु प्रवाह, रोमांच हो रहा है। आज मैं अपने प्रभु को भर नेत्र देखूंगी। प्रीतम श्री राम जी के स्मरण में मगन सियाजी उस पर विराजमान हुई। चारों ओर अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़े यूथपति चल रहे हैं। सबके हृदय में परम उल्लास उमंग है। जे भी रामादल ने सुना कि सियाजू पधार रहे तो बड़ी अपार भीड़ सियाजू के दर्शन के लिए, वो अपार भीड़ रिक्ष और बानरों की अपने सियाजू के चरणों के कैसे दर्शन हो, ये बात रघुनाथ जी ने देखी। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु, देखो कपि जननी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। सुनो, पालकी से सियाजू को नीचे उतारो, पैदल चल करके आवे, जिससे सब बानर भालू श्री चरणों के दर्शन कर सके। देखो इनके हृदय में माता का भाव है। ये सब अपने जैसे माँ के पुत्र लाड़ले होते हैं और पुत्र माँ के प्रति ममत्व से भरा होता है, ऐसे सियाजू करुणा दृष्टि से सबको देखें और सब सियाजू के चरणों का दर्शन करें। रघुनाथ जी मुस्कुराते हुए आदेश किया, सियाजू को पालकी में नहीं, अब श्री चरणों से चलते हुए ला। प्रभु के वचन सुनकर सब रीछ वानर प्रणाम कर रहे। कैसे करुणा में है, कैसे हृदय की बात को पूर्ण करने वाले हैं। श्री सीता जी जो ही पालकी से उतर सब आनंद मगन हो रहे। देवता पुष्पों के पावड़े डालते जा रहे हैं आकाश से, क्योंकि सियाजू के अत्यंत सुकुमार कोमल चरण हैं।
अब अभी तक जो किसी ने मर्म नहीं जाना था, पीछे प्रसंग में जब ये स्वर्ण मृग बनकर मारीच आने वाला था, उसके पहले ही लक्ष्मण जी को फल फूल लेने के लिए भेजा और सिया जी से कहा एक दिव्य लीला करनी है, इसलिए तुम अग्नि में विराजमान हो जाओ। और सिया जी का प्रतिबिंब ठीक वैसा ही जिसको रावण हरण करके ले गया था। अब वही तो प्रभु ने अपने आंतरिक भाव को प्रकट करने के लिए कहा कि ठीक है, बड़ी सुरक्षा में रही पर लंका में रही, अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब इस बात को कोई नहीं जानता था। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, पीछे सत्संग में वर्णन हुआ था। भगवान श्री राम ने लीला करते हुए कहा अग्नि परीक्षा देकर ही हमारे पास आना होगा। निशाचरियां विषाद करने लगी कि प्रतिपल रात दिन हम इनकी सेवा में रही, परीक्षा की क्या जरूरत है। पर प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, भगवान की आज्ञा का कोई उल्लंघन ही नहीं कर सकता। सियाजू प्रभु की तरफ देखकर बोली, लक्ष्मण तुम मेरे धर्माचरण में सहायक बनो, तुरंत अग्नि की तैयारी करो। श्री सीता जी के हृदय में विरह और वाणी बहुत विवेक युक्त, धर्मयुक्त, नीति युक्त। लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गया कि माता को परीक्षा देनी पड़ेगी। पर प्रभु की तरफ देखा तो प्रभु ने कहा, प्रभु का रुख देख के लक्ष्मण जी के मन में विषाद हो रहा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पर बात यहां परीक्षा के लिए है, बात यहां सियाजू के जो स्वरूप अग्नि देवता में विराजमान था उसे प्रकट करने की है। भगवान श्री राम जी का भी नेत्रों से आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने तत्काल तैयारी की। बहुत सी चंदन की लकड़ियां एकत्रित की गई और उसमें अग्नि, जो भयंकर ज्वालाग्नि की, तो जानकी जी भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करके और कहा, जो मन बच क्रम मम उर्माही, तजी रघुबीर आन गति नाही, तो कृशानु सबके गति जाना, मुँह कहूँ हो श्री खंड समाना। सियाजू ने कहा, यदि मैं मन वचन कर्म से भगवान श्री राम जी के सिवा कभी स्वप्न में भी किसी अन्य का चिंतन नहीं, अन्य की गति नहीं, हे अग्निदेव तुम सबके साक्षी हो, आप मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ, यदि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की अनन्य हूं तो। श्रीखंड समपावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे, प्रभु चरित काहु न लखे नवसुर सिद्ध मुनि देखें खरे। भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए, वो चरणारविंद जिनका महादेव निरंतर ध्यान करते रहते, वंदना करते रहते हैं, उन प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए जय कौशलाधीश की अग्नि की ज्वाला में सियाजू प्रवेश कर गए। सियाजू का जो प्रतिबिंब वो अंतर ध्यान हो गया और जो अग्नि के गोद में विराजमान जानकी जी, अपहरण के पहले जो विराजमान हुई थी, वो प्रकाशित हो गई। भगवान तेजो में जाजुल्यमान अग्निदेव प्रकट हुए और सिया जी का कर कमल राम जी के कर कमल में प्रदान करते हैं। जैसे क्षीर सागर ने भगवान को लक्ष्मी जी प्रदान की, अब वो जो सियाजू भगवान के वाम भाग में विराजित हुई, उत्तम शोभा
अत्यंत सुंदर गौर श्याम जोड़ी, श्याम सुंदर राम जी और गौर श्री सिया जी, मानो नए खिले हुए नील कमल के पास स्वर्ण की कमल कली सुशोभित हो। बरसहि सुमन हरस सुर, बाजहि गगन निशान, गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। देवता आनंदित होकर सिया राम जी के ऊपर फूल बरसा रहे, आकाश में देव वाद्य बज रहे, किन्नर गान कर रहे, विमानों पर चढ़ी हुई देवियां सुंदर सुंदर पुष्प वर्षा करते हुए नृत्य कर रहे। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित अपार शोभा देखकर समस्त रीछ वानर आनंदित हो रहे, बड़े जोर से सब बोल रहे, सुखधाम सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, ऐसे जय जयकार हो रहे। फिर श्री रघुनाथ जी ने मातली को बुलाया, जो देवराज इंद्र का सारथी है, रथ लेकर आया हुआ था। आपका कार्य पूरा हुआ, आप सुखपूर्वक स्वर्ग पधारे। तदनंतर मातली ने भगवान के चरणों में नमस्कार करके देवराज इंद्र का जो रथ लेकर चले गए। समस्त देवता आए, भगवान के हाथ जोड़कर, हे दीन बंधु दयालु, हे परम देव, आपने बड़ी दया की, विश्व को सताने वाले इस दुष्ट कामी कुमार्गगामी रावण को आपने मार करके परम हित किया है। वैसे आप सम हैं, किसी से राग द्वेष आपका नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म हैं, अविनाशी हैं, नित्य हैं, एक रस हैं, स्वभाव से ही उदासीन है, न किसी से शत्रु भाव न मित्र भाव, अखंड हैं आप माइक गुणों से रहित निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अजेय हैं, अमोघ हैं, दयामय हैं। आपने ही जब जब इस सृष्टि को आवश्यकता हुई तब तब अवतार लिया है, कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी वाराह, कभी नृसिंह, वामन, परशुराम। हे नाथ, जब जब संत भक्त देवता धर्म इनको कोई नष्ट करना चाहा है, तब तब आप दिव्य विग्रह धारण करके उनका विनाश करते हैं, अपने भक्तों को परम सुख प्रदान करते हैं। ये दुष्ट मलिन हृदय संतों को, ऋषियों को, देवताओं को दुख देने वाला था। ये काम लोभ मद परायण था, बहुत क्रोधी था, ये अधर्म करने वालों में शिरोमणि था। पर प्रभु आश्चर्य, आपने उसे परम पद दिया, परम पद दिया। हमारे मन में बड़ा आश्चर्य है कि हम देवता होकर भी उस पद के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपकी भक्ति से हम दूर हैं। भवसागर के प्रवाह में हम देवता लोग पड़े हुए हैं, सत्य है। प्रभु, यदि आप कृपा करो तो हमें भी भक्ति करने का अवसर मिल जाए। हम शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने सबको संतुष्ट किया। जितने भी देवता सिद्ध सब भगवान को प्रणाम करे। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तवन किया। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी
कोप गहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक में को मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। हे नित्य सुखधाम, दुखों का हरण करने वाले, हे हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। प्रभु, ये जन्म मरण बड़ा विशाल हाथी है, अगर इसको कोई परास्त कर सकता है तो हे हरि, आप ही सिंह के समान हो। आप इस आवागमन के चक्र रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए महान सिंह हो। हे नाथ, आप सर्वव्यापक, गुणों के अपार समुद्र, परम चतुर शिरोमणि हो। अनेकों कामदेव आपकी शोभा देख करके हतप्रभ हो जाएं। अनुपम छवि आपके इस दिव्य स्वरूप की। सिद्ध मुनीश्वर, बड़े बड़े कविजन आपके गुण गाते रहते हैं। आपका चरित्र ऐसा पावन है कि जो सुने उसका हृदय पावन हो जाए, जो गाए उसका हृदय पावन हो जाए। आपने रावण रूपी महानाग को गरुण की तरह, जिसे गरुण जी सर्प को मार दे, ऐसे आपने, हे प्रभु, जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है, सदा आप उसको आनंद प्रदान करते हो। शोक का, भय का, दुख का नाश कर देते हो। हे क्रोध रहित नित्य ज्ञान स्वरूप, आपका अवतार, आपके दिव्य गुणों वाला ये स्वरूप पृथ्वी का भार उतारने के लिए है। हे ज्ञान समुद्र प्रभु, आपको नमस्कार है। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने श्री राम जी का स्तवन किया। विनय कीन चतुरानन, प्रेम पुलक अति गात, शोभा सिंधु बिलोकत, लोचन नहीं आघात। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से भगवान की विनय की शोभा समुद्र श्री राम जी का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के नेत्र तृप्त नहीं हो रहे। उसी समय महाराज दशरथ जी पधारे, क्योंकि स्वर्ग में इसीलिए विराजमान थे। भगवान श्री राम को देखकर नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने महाराज दशरथ जी की चरण वंदना की। दशरथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान श्री राम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है। ये अजय राक्षस जीत लिया गया, ये आपका प्रभाव है, आपके पुण्यों का। प्रभु के वचन सुन करके दशरथ जी रोमांचित, पुलकित, अश्रुधारा बह रही। रघुनाथ जी ने पहले के प्रेम को विचार करके, पहले भगवान को जो प्यार दशरथ जी करते थे वात्सल्य भाव से, पिता की ओर देखा, बस अब जो देखा वो दूसरा हो गया। क्या हुआ? तत्काल स्वरूप बोध हो गया। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीन्हु दृढ़ ज्ञाना। स्वरूप बोध ये होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तत्काल तत्वबोध हो गया दशरथ जी महाराज को। पर कैवल्य परम पद का अधिकार प्राप्त हो गया, पर दशरथ जी ने स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि प्रभु के राम रूप के प्रेम में जो सुख है वो कैवल्य परम पद में भी सुख नहीं है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त ये जो भगवान का स्वरूप है, इसका जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो मोक्ष भी कड़ुआ लगने लगता है। जो परमानंद है, अखंडानंद है, दशरथ जी ने स्वीकार नहीं किया मोक्ष सुख को। बस इस रूप जिसके लिए जनक जी कह रहे बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान श्री राम जी ने प्रेम भक्ति प्रदान की, फिर दिव्य ज्ञान स्वरूप बोध, पर कैवल्य परम पद स्वीकृति नहीं। अब प्रेम भक्ति समझो, अगर मोक्ष तो आगे का रास्ता अब लीन हो जाओ, लेकिन नहीं स्वीकार किया। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु कहते विभेमि कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से नहीं, हमें श्री जी चाहिए। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कैंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। मुझे और कुछ सब अच्छा नहीं लगता, मेरी लाडली, मेरी प्यारी, मेरी श्याम। ये मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला श्रीपाद प्रबोधानंद जी थुतकी कृत्य, ऐसा महाप्रेम। दशरथ जी ऐसा स्वरूप बोध जो कैवल्य परम पद पर स्वरूप बोध हुआ, पर कैवल्य परम पद स्वीकार नहीं किया, तब भगवान ने उन्हें अपनी प्रेम भक्ति प्रदान की। ये दुर्लभ बात है। बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर के जब आए थे तब प्रभु ने प्रणाम किया, और जब गए तब दशरथ जी ने प्रणाम किया, क्योंकि अब बोध हो गया है कि ये मेरे लाडले राम कौन हैं। वैसे तो जानते ही थे, जे ही सुना कि कौशल्या जी के लाल जो प्रकट हुए, एकदम जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। अखिल लोकों का ब्रह्मांड नायक, जिसका नाम लेने से परम कल्याण, परम पद, परम आनंद प्राप्त, वो प्रभु मेरे यहां पुत्र बन के आए। ये ज्ञान तो था। आज तत्व बोध हो गया, सर्वम खलमिदम ब्रह्म का बोध हो गया। उसके बाद प्रेम लक्षणा भक्ति। अब जब प्रेम लक्षणा भक्ति है तो भगवान के चरणों में प्रणाम करके दशरथ जी गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश को देखकर देवराज इंद्र सामने उपस्थित होकर प्रणाम करके स्तवन करते हैं। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। भगवान की इस स्तवन वृत्ति से उपदेश देते हैं सब, जैसे ब्रह्मा जी या कोई देवता या कोई ऋषि मुनि, इनका स्तवन जो होता है उसमें उपदेश छुपा होता है। सब स्तवन का सार ये है कि अगर सुख चाहते हो, दुख मिटाना चाहते हो, तो एकमात्र परम सुख प्रदान करने वाले, दुखों का नाश करने वाले प्रभु श्री हरि हैं। अब करी कृपा बिलो कि मुहि आय सुदेहु कृपाल, कहा करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। पूरा स्तवन करने के बाद देवराज इंद्र ने कहा कि कृपा दृष्टि प्रदान करो, हे नाथ, इस दास के लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, देवराज, हमारे बानर भालू बहुत से मृत हो गए हैं इस युद्ध में, मेरे लिए इन्होंने प्राण त्यागा है, इसलिए अमृत की वर्षा करो, सब पुनः जीवित हो जाएं। कागभूषण जी कहते हैं, गरुण जी, ये प्रभु के बड़े गूढ़ वचन हैं, इसे केवल भगवत प्रेमी महात्मा या ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। अरे जिनकी दृष्टि में अमृत, वो देवराज इंद्र से क्या कहे। भगवान त्रिलोकी को आधे पल में रच करके विनाश कर सकते हैं, आधे पल में ही। भ्रकुटी विलास सृष्टि ले, वो देवराज इंद्र से कहें तुम हमारे बालुओं और रीछों को जिला दो, ये केवल ज्ञानी महात्मा ही इन वचनों को समझ सकते हैं। तत्काल इंद्र ने अमृत वर्षा की।
जितने भी बानर भालू थे सब जीवित हो गए, एक भी राक्षस जीवित नहीं हुआ। बोले सुधा वृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालू कप नहीं रजनीचर। बोले क्यों, दोनों दल के ऊपर हुई तो फिर जी जाना चाहिए। तो बोले राक्षस इसलिए जीवित नहीं हुए कि अब उनकी सत्ता ही नहीं रह गई, वो भगवान के धाम चले गए। जब बानर भालू लड़ रहे थे तो उनके सामने राक्षस थे और उन्हीं का चिंतन करके मरे, तो वो परम गति को नहीं हुए। और जब राक्षस लड़ रहे थे तो भगवान राम और राम की सेना सामने थी, तो वो प्राण त्यागते ही परम पद को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए बानर भालू तो जीवित हो गए लेकिन राक्षस जीवित नहीं हुए, क्योंकि सब परम पद को गए। कितना बढ़िया उनको भगवान ने लाभ दिया। ऋषि मुनियों द्वारा साधना तपस्या के द्वारा आराधना के द्वारा जो पद बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, सब राक्षसों को प्राप्त हो गया। बोले इसलिए वो नहीं जीवित हुए कि रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सब रामाकार होकर गए, सब राक्षस शरीर जब छूटा तो दिव्य भगवत पार्षद स्वरूप और भगवान के धाम में, इसीलिए वो पुनः जीवित नहीं हुए। भगवान श्री रघुनाथ जी की इच्छा से सब जितने भी रीछ बानर पधारे थे वो सब जीवित हो गए। देखो दोनों को महासुख दिया, अपने प्रेमी जनों को जीवित करके अपने दर्शन और सानिध्य का सुख, और उनको पार्षद स्वरूप देखकर अपने सानिध्य का सुख। कैसे कृपालु भगवान है। पापों के घर राक्षस, ये दुष्ट पापी नीच आचरण करने वाले मुनि दुर्लभ गति को प्राप्त हुए। यदि ऐसा सुनकर भी तुम्हें भगवान के भजन में रुचि न हो तो सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होए विषय अनुरागी। फिर समझ लो कि तुम्हारे भाग्य में अभाग ही लिखा हुआ है। ऐसे कृपालु भगवान हैं, जैसे बने तैसे तुम्हारी जिह्वा से नाम चलना चाहिए। हृदय से इनका आश्रय ले लो, कोई तुम्हारा रक्षक नहीं। ये ऐसी काई फिसलन की है, सब फिसल रहे हैं तो तुम्हें पकड़ेगा कौन भाई? तुम्हें कौन पकड़ेगा? वही जो रुका हुआ है फिसलन में, वो तुम्हार सेवक असुरारी भगवान और भगवान के प्रेमी महाभागवत जन। समस्त देवता ऋषि मुनि फूलों की वर्षा करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। इधर देवाधिदेव महादेव जी पधारे। परम प्रीति करि जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। हाथ जोड़कर नेत्रों में अश्रु भरकर पुलकायमान होकर गदगद वाणी से त्रिपुरारी देवाधिदेव महादेव जी स्तवन करते हैं। भगवान की स्तुति करके महादेव जी कहते हैं, नाथ जब ही कौशलपुरी हो यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आउब देखन चरित उदार। प्रभु आज से हम बता रहे हैं आपका स्तवन करके, मैं आपसे मांग रहा हूं कि मुझे अनुमति दीजिए, जिस समय आपका राज्याभिषेक होगा अवध में मैं आऊंगा दर्शन करने। भगवान शिव जी को मुस्कुराकर भगवान श्री राम जी ने नमन किया। एक दूसरे के इष्ट हैं। देखो समुद्र में पुल बांधने के पहले रामेश्वर जी की स्थापना करके इष्ट भाव से भगवान शिव की आराधना करते हैं, और वही भगवान शिव हनुमान जी के रूप में सेवा में विराजमान है। जब भगवान शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनवा, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित अधर्मी रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पावन यश फैलाया,
मुझ दीनहीन पापी बुद्धिहीन जातिहीन पर बहुत बड़ी कृपा की। प्रभु अब इस दास का घर पावन कीजिए, चल करके थोड़ी सेवा स्वीकार, हम आपको अपने हाथ से स्नान कराएंगे, वस्त्र आभूषण धारण करा के आपके चरण चापेंगे, आपकी थकावट दूर करेंगे। कृपालु संपूर्ण लंका खजाना महल संपत्ति ये सब आपके चरणों में समर्पित है, आप इसे बानर भालुओं को दे दीजिए। नाथ बस मुझे तो अपने साथ रख लीजिए, मुझे अब ये लंकाधिपति होकर आपसे दूर रहना नहीं, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी चलिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनकर दीन दयालु प्रभु आनंद मगन हो गए। कहा भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर और तुम मेरे ही हो, बस ये सबसे बड़ी बात है। हमारी तरफ से समर्पण और स्वामी की तरफ से स्वीकृति। पर भाई इस समय मुझे एक ही बात केवल नाच रही दिमाग में, मेरे चिंतन में एक ही बात नाच रही कि मेरे भरत का एक एक पल कल्पों के समान बीत रहा है। मैं देख रहा हूं अगर एक दिन भी विलंब हो गया तो भरत प्राण त्याग देंगे। एक एक पल कल्पों के समान व्यतीत हो रहा है। तोर कोश ग्रह मोर सब सत्य बचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोई निमिष कल्प समझात। बस मुझे शीघ्रातिशीघ्र भरत जी के पास जाना है। मैं देख रहा हूं भारी तपस्या में संलग्न भरत जी, कृष्ण शरीर हो गया है, निरंतर उनकी जिह्वा में मेरा नाम विराजमान है। सखा यदि तुम मेरी प्रसन्नता का कार्य कर सकते हो तो तुम जल्दी से ऐसी कुछ व्यवस्था करो मैं अपने भरत को देख पाऊं। मैं तुम्हारे से एक ही अनुरोध करता हूं, कुछ ऐसा करो मैं शीघ्र भरत के दर्शन पाऊं। देख लो, यदि आप दर्शन की व्याकुलता तो प्रभु दर्शन देने के लिए व्याकुल। अगर आप चैन से खा पी सो रहे हो तो एक एक सेकंड आपको वो देख रहे हैं कि आप किस स्थिति में हो, क्या चाह कर रहे हो। बहुत प्यार करते हैं प्रभु, अपने जन को बहुत प्यार करते हैं। एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जिसका हिसाब ना हो, आपका ध्यान रखना। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, निहाल हो जाओगे। ये मत समझो हम राधा राधा जप रहे, कष्ट सह रहे, काम क्रोध आदि की पीड़ा हृदय को जला रही है, कैसे कब तक निहाल हो जाओगे। ये थोड़ी यात्रा जलन की, आगे शीतलता ही शीतलता है। अगर इधर कदम बढ़ा दी तो प्रारंभ से लेकर के जलन बढ़ती ही चली जाएगी, और जलद ज्वाला, ये ज्वाला ही बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं मिलेगी। भगवान श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण तुम एक कल्प भर लंकाधिपति होकर रहो, मेरा निरंतर सुमिरन करना और प्रजा की सेवा मेरी ही सेवा मानना। इसके बाद तुम मेरे परम धाम को आओगे जहां मेरे भक्त और संत जन आते हैं। भगवान श्री राम के वचन सुनते ही विभीषण जी आनंदित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू आनंदित हो गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके निर्मल गुण का बखान करते हैं। विभीषण जी महल गए और मणियों के समूह विमानों में भर भर करके लाए और प्रभु के सामने भगवान ने कहा कि इनकी आवश्यकता हमें नहीं, आप लाए हो तो आकाश स्थित हो और सब लुटा दो, जो भी बानर भालू जब सब लूट ले। विभीषण जी आकाश में गए और मणियों की रत्नों की वर्षा की, जिसके मन को जो अच्छा लगा वही ले लेता। बानर तो स्वभाव से ही तो मणि उठाते मुंह में डालते, ना कोई स्वाद न, थूक देते। किस काम मणि किस काम की, वो समझते लाल पीली हरी ऐसे कि कुछ खाने की चीज है, जब थूक देते।
ये देखकर भगवान श्री राम सिया जी की तरफ देखकर हंस रहे, और जैसे गिरे कोई मणि कोई रथ, तो ऐसे अब उनका एक ही काम, सूंगा मुंह में डाला, नहीं थूक दिया, किस काम। तो विभीषण जी की तरफ देख के देख, जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं देख पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे कृपा के समुद्र श्री राम अपने वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। हे उमा, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। भगवान शिव कहते, हे उमा, बहुत मार्ग हैं, योग, मंत्रानुष्ठान, जप, बड़े बड़े दान, बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े यज्ञ, बड़े व्रत और बड़े नियम, पर प्रभु जैसा अनन्य प्रेम करने वालों पर वैसा अनन्य प्रेम मन वचन कर्म से एकमात्र अपने प्रभु का भरोसा, प्रभु की आशा, प्रभु का ही विश्वास, दूसरों, बस ये बहुत खास बात है। ये जब हृदय में आ जाए तो समझो काम बन गया। ये बात हृदय में आ जाए ना, अब जो कुछ हो लाडली लाल जाने। अब तो देखो, साधना पक्ष में तभी आप पर दबाव डाला जाता है, गुरुजन तभी डालते हैं जब आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं। नहीं तो शुद्ध शरणागति का स्वरूप क्या है जानते हो? जो वृत्तासुर ने अंतिम समय वर्णन किया, उससे बड़ी कोई शरणागति नहीं। अजात पक्षायु मातरम खगा, छोटा सा बच्चा घोंसले में जिसके पंख नहीं निकले हैं, जैसे वो माता की बाट जोहता है, उसकी मां मुंह में जल लेकर आएगी, ऐसे डालेगी दाना लेके, क्योंकि उसके पंख ही नहीं। फिर उसको कहा जाए तुम उड़ कर जाओ 4 कदम के बाद, पानी ही है वहां पी लो, ऐसा कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पंख नहीं। शुद्ध शरणागति का स्वरूप यह है, अजात पक्षायु मातरम खगा। बाट जोहने का तात्पर्य है केवल भरोसा, आश्रय, स्मृति, आशा एकमात्र अपने प्रभु से। यही सब साधना का फल। इसीलिए नवी भक्ति रखा गया है, आत्मसमर्पण। नवी भक्ति आत्मसमर्पण। और अगर ये बात संतों की कृपा से समझ में आ जाए तो अभी अभी प्रारंभ में ही तन्वांग मनोभीरमलय सोहम तवै वाश्रिता, अभी तभी तो गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज। अपने लोग समझ नहीं पाते, देहाभिमानी जीव, क्रिया प्रधान कर्तृत्व भाव, तो फिर ये होता है कि लगो चल ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए कहा जाता है कि तुम करते करते ये समझ जाओ कि तुम करने लायक नहीं हो। अजात पक्षायु मातरम, आप तो नाथ त्राहिमाम, मेरे बनाए ना बनेगी कोट। प्रभु अब देख लो आप, वो यही शरणागति, यही शरणागति जो है जब हृदय में उतर जाती, फिर जो दिव्यता आती है वो साधन पक्ष अलग है। महादेव जी बोल रहे ज्ञान समुद्र, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। जैसे वृंदावन के रसिक शेखर महापुरुष, मेरी महारानी श्री राधा रानी, आचार्य चरण के रहो को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तरण छे, मेरे बल वृंदावन रानी, हमारे माई श्यामा जू को राज। ये भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि तीर्थ याटन, वेदाध्ययन, व्रत, नियम, यज्ञ, धर्म, कर्म, मैं जितना साधु संग से जल्दी पकड़ में आता हूं उतना किसी और साधनों से नहीं। व्रतांसी यज्ञ छंदांसी तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगा। क्यों? साधु संग से अंतिम वाली बात तत्काल प्रारंभ से शुरू हो जाती है। ये बात समझ में आ गई कि सब साधनों का सार है आत्मसमर्पण। तो अभी से समझ में आ गया, नाथ वैसे ही तुम्हें विषयी नीच पामर, प्रभु कैसे, अब जैसे हम आपके, बस हो गया,
बस बात समझ लीजिए। हे हरि जैसो तैसो तो, जैसा हूं बस आप, किसी की सुनना नहीं। और ऐसे हो जाएगा, इतना कहने से हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अरे तो तुम्हारे कहने से हो जाएगा? नहीं, भगवान के कहने से। भगवान कह रहे ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मुझे जैसे तुम भजोगे वैसे मैं करके पाओ लगो। होके, अभी करके और होके बहुत अंतर है। होके करो, बिगड़ी जन्म अनेक किया भई सुधरे आज, हो ही राम को फिर नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। ए मान लो बात, बड़े बड़े महापुरुषों की बात। हम इस माइक रचित शरीर से, त्रिगुण माया के द्वारा अधीन अंतःकरण से क्या क्या कितना करेंगे, कब तक करेंगे? नाथ आपको जो मनावे सो करवा लो, जैसे आवे करवा लो। मैं आपकी शरण में हूं, आपके सिवा कोई मेरा नहीं। ये बात वास्तविक हृदय में जिस दिन आ जाएगी तो अधर्माचरण होगा ही नहीं, क्योंकि अधर्माचरण देहाभिमान से होता है। खास बात समझो, देहाभिमान जब तक समर्पित नहीं होता तब तक वो पापाचरण कराता रहता है। जब तक पापाचरण होता है तो विषाद, दुख, जलन, चिंता, शोक, भय, जन्म, मृत्यु, ये सब फंसाए रहते हैं। आप इसका रहस्य समझिए। एकमात्र प्रभु सत्संग जो वर्षों की साधना में अनुभव में आता है, वो एक सेकंड में, इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तुलनताए सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। पूरा जीवन में एक उपासक उपासना करता है और उसका सार समझ में आता है, वो कुछ क्षण में आपको बता दे भैया इससे बढ़कर कोई बात नहीं। अब आपने अभी से पकड़ ली तो वो जो वर्षों की यात्रा हुई थी उसका फल आपको मिल गया। तभी तो कहते हैं मोरे मन प्रभुवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, कि जो जन्म जन्मांतर में नहीं बन पाया वो क्षण में बन गया। वो क्षण में हमारे जीवन को बदल दिया, जीवन की कमाई एक क्षण में हमें दे दी। बस इतना ही सार है। हृदय से जिस दिन ऐसे हो जाओगे उस दिन ऐसे रात दिन बदलते चले जाओगे। प्रतिपल आप में जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में वर्धन ही वर्धन होता रहता है उसका, पर इसमें कभी पूर्णिमा नहीं है। इस मार्ग में ये इसलिए बढ़ता ही रहता है, निरंतर बढ़ता ही रहता है। उसमें पूर्णिमा होकर फिर घटता रहता है, इसमें नहीं। जीव शशिकला सुबेश पै आमे पूनो नहीं, ताते कबो न शेष, प्रेम सदा बढ़े वो करे। जीव शशिकला सुबेश गृह कानन में रहो कहो भी, को पकड़े ना ही पला, रेमन भजिए नंद लला। चाहे जहां पड़े रहो भरोसा एकमात्र गोविंद का। प्रिया प्रीतम, एक कैसी मस्ती है, आप देखो ना। मस्त होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, क्योंकि तुम आनंद के बच्चे हो, आनंद के अंश हो। तुम्हें कहीं कोई आनंद नहीं दे सकता। ये लौकिक सुख आनंद है। बस एकमात्र भरोसा जागृत कर लो। भरोसा आज तक प्रभु ने किसी का नहीं तोड़ा। अब आप लौकिक भोगों के भरोसे करोगे, जैसे छोटा बच्चा मां के भरोसे कुछ गलत खाना चाहे, गलत पीना चाहे, तो वही मां चूंकि भरोसा लिए तो थप्पड़ मार करके अलग कर देगी। वो रोए तो रोने दो। ऐसे ही हम लोग कुछ अज्ञानी ऐसे हैं कि अज्ञान विषयक भोग मांगते, प्रभु जब नहीं देते तो हमारे विश्वास, कह रहे थे भगवान किसी का विश्वास नहीं तोड़ते, हमने पूरा विश्वास किया था भोग मिलेगा। वैसे ही जैसे बच्चे को पवित्र भोजन पा, पवित्र आचरण कर, पवित्रता, क्योंकि तू परम पवित्र का अंश है। तो राम कृपा नहीं करे तस जस निष्केवल प्रेम। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।